हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो हमारा क्लास है ये साइटोलॉजी के ऊपर हमारा क्लास चल रहा है। साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी टू स्टडी अबाउट द सेल, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 8 है। अब हम लोग सेल इसलिए पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा जो लाइफ है, कोई भी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल से ही स्टार्ट होता है। तो सेल एक बेसिक है, एक बेस है आपका बायो का, इसलिए हम लोग सेल से स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपके फ्रेंड्स जो कि आपके क्लासमेट्स हैं, क्लास 11th में, वो भी गए हुए हैं और बायो लेने के लिए इच्छुक है या बायो लेने में इंटरेस्टेड है और नीट या मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करने में वो चाहते हैं कि हम करें और मेडिकल फील्ड में जाएं, या कोई भी ऐसा जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड स्कोप हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था, यानी कोशिका भित्ति के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था कि कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। सेल वॉल में वाटर की मात्रा 0% होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिए थे। आज का जो हमारा क्लास है वो एक नया टॉपिक जो कि सेल में ही है, पार्ट्स ऑफ सेल हम लोग पढ़ रहे थे, यानी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, जिसमें सेल वॉल हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लास के लास्ट में ले लीजिएगा, या अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमसे जुड़िए। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो आप हमसे जुड़िए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट्स से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड। बहुत जल्द आपके लिए अच्छे वीडियोस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पहले एक स्टोरी के रूप में इसे जान लेंगे कि ये है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने नोट्स के ऊपर आएंगे। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, यानी कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं, तो आप मेम्ब्रेन को ऐसा समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन एक प्रकार का ऐसा परत होता है, ऐसा लेयर होता है, ऐसा झिल्ली होता है जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर यानी कि पास आउट या पास इन करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। कहने का मतलब कि मेम्ब्रेन कुछ ही ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि उसके लायक होता है, अगर वो चाहे तो उसको पास कर देगा, और जो इनसेलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो कि हानिकारक मटेरियल्स होते हैं, तो उसको पास नहीं करने देता है। तो अब हम लोग सेल में पढ़ रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, इस सेल में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाया जाता है। अब वो झिल्ली का काम क्या है कि झिल्ली कुछ ऐसे मटेरियल या मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ ऐसे आयन्स होंगे जिसको अपने सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर जाने के लिए परमिशन देगा, या तो कुछ ऐसे होंगे जिनको परमिशन नहीं देगा। तो उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सेमी मतलब अर्ध, मतलब आधा मटेरियल को बोलता है। जैसे मान लीजिए कि 10 मटेरियल में से 5 को कहेगा कि तुम सेल के अंदर जा सकते हो, 5 को अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कुछ ही मटेरियल को परमिट करता है टू इंटर और एग्जिट द सेल। तो आफ्टर दैट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सेल मेम्ब्रेन। इसे और एक नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिंगल एंड निकोल्सन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इन 1972 ईस्वी में एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल नामक एक मॉडल दिया था, जो कि सेल मेम्ब्रेन में दिया था। जो कि उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना हुआ होता है। लिक्विड जो होता है वो दो टाइप के मतलब कि दोनों साइड से लिपिड होते हैं और बीच में प्रोटीन होता है। आप इसे सैंडविच मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि सैंडविच आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से ब्रेड रहता है और बीच में आपके क्या रहते हैं कि कुछ जैसे मान लीजिए टोमेटो वगैरह या तो जो आलू वगैरह का मिक्स जो रहता है वो आपका मटेरियल होता है। तो डेट इज सैंडविच मॉडल भी आप बोल सकते हैं। तो आफ्टर डेट फिर हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इट परमिट्स ओनली द सेलेक्टिव मटेरियल्स, या तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सेल के अंदर और बाहर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग जानेंगे कि जैसे अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, यूज ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओस्मोसिस के बारे में जानेंगे, ओस्मोसिस क्या है। तो जो मूवमेंट होता है लिक्विड पार्टिकल्स का थ्रू द सेल के द्वारा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, दैट इज ओस्मोसिस। देन हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, जो कि गैस में पाया जाता है, जो कि मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। आफ्टर दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इतना हमें सेल मेम्ब्रेन में पढ़ना है। तो अब आइए हम लोग अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और ये नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से लेकर के नीट लेवल तक के लिए बहुत ही बेस्ट नोट्स है। आप इसे जरूर अपने पास रखेंगे। आप एक चाहे तो कॉपी में आप नोट्स को लिख भी सकते हैं इसे के स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो आइए अब हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं और हम जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है, इट इज अ मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, जो कि किस चीज का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। आप इसे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन भी कह सकते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजेशन। मतलब इसमें कोई भी आपको डाउट की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसे अगर फॉस्फोलिपिड भी कहेंगे तो भी सही है, इट इज करेक्ट। तो आफ्टर डेट दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि ये क्या करता है कि ये एलाउ करता है, इट एलाउज ओनली द सेलेक्टिव मटेरियल्स, कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल्स को टू इंटर और एग्जिट थ्रू द सेल, सो दैट इसलिए इट परमिट्स ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, यानी कि सेल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ ही मटेरियल्स को, सेलेक्टिव मटेरियल्स को एलाउ करता है सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए, इसीलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जो कि एक मॉडल हमने आपको बताया कि इन 1972 यानी 1972 ईस्वी में बाय द सिंगल एंड निकोल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा द सेल मेम्ब्रेन मॉडल का आविष्कार प्रपोज किया गया, यानी उनके द्वारा बताया गया, जो कि एक्सेप्टेबल हुआ एज अ क्या, किस नाम से, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से। इसमें कहा गया कि जो मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, जो मटेरियल का नेचर जो होता है लिक्विड का, वो एज अ मतलब ये क्या करता है कि ये परमिएबल होता है। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये इंटर करवाता है, इनेबल्स होता है किस चीज के लिए, लेटेंट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट्स को प्रोवाइड करता है ऑफ द प्रोटीन्स को विद इन द, जो कि लिपिड्स के अंदर होते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इसका जो बनावट है, बायोलोप्ड जो स्ट्रक्चर है, इसे आप किस नाम से जान सकते हैं, जो कि मूव करवाता है विद इन द, किसके अंदर मूव करवाता है,
इसके एडवर्सिबिलिटी के अंदर, यानी कि जो इसका इफेक्टिबिलिटी है, जो इस मॉडल का इफेक्टिबिलिटी है उसके अंदर, आप सिंपल मेथड से समझिए, मैं इसे समझाने का आपको प्रयास करता हूं। तो जो फ्लूइड मोजाइक मोशन है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये भी प्रोटीन वाला, ये भी लिपिड वाला हिस्सा है और ये भी लिपिड वाला हिस्सा है, दो तरफ से लिपिड वाला हिस्सा हो गया, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये प्रोटीन वाला होता है, जो कि लिक्विड प्रोटीन होता है, और दोनों साइड से लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। इसीलिए आप इसे एक और नाम से जान सकते हैं, सैंडविच मॉडल। यानी सैंडविच मॉडल आप देखेंगे तो एक दूसरे बुक में दिया है सैंडविच मॉडल के बारे में, तो ये कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल, आप याद रखेंगे। जो कि किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, सिंगल एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इन 1972 ईस्वी में इस मॉडल को दिया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कि यानी कि फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट है। किस चीज का? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, या तो कुछ ऐसे सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्ट जो कि इसके लिए लाभदायक हो। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की यूज कर होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, Na+ और K+। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप मेनली याद रखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी मीडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही दो चीजें और हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस में आप इतना याद रखिएगा कि इसमें लिक्विड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, और डिफ्यूजन में हम लोग गैस से रिलेटेड, यानी गैसियस मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ लेयर ऑफ, किसके द्वारा? लेयर ऑफ मटेरियल्स और मेम्ब्रेन्स, दैट इज ऑस्मोसिस। यानी कि मेम्ब्रेन और मटेरियल के द्वारा लिक्विड का मूवमेंट, दैट इज ऑस्मोसिस कहलाता है। या आप इसे लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन across the cell membrane is called osmosis। यानी कि लिक्विड पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट सेल के द्वारा एक्रॉस सेल से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, दैट इज क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज पैसिव, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। तो आफ्टर दैट अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो पैसिव मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्टिव में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, आप इतना याद रखेंगे। तो पैसिव की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना। आप यहां पे देखिएगा, चाहे आप आयंस बोलिए या मॉलिक्यूल्स बोलिए या आप सबस्टांसेस बोलिए, यानी कि आयंस और मॉलिक्यूल सबस्टांसेस का मूवमेंट होना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट, यानी बिना किसी एनर्जी के नीड की, विदाउट नीड ऑफ एनी एनर्जीज इनपुट, यानी कोई भी एनर्जी इनपुट के बिना जरूरत के, उसको कोई भी एनर्जी इनपुट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? across the movement of the particles across the cell membrane without, मतलब बिना एनर्जी की जरूरत की, इनपुट की जरूरत की, अगर वो अपने किस चीज को कंप्लीट कर रहा है? मूवमेंट को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज द पैसिव मूवमेंट्स। यानी विदाउट
रिक्वायर्स और विदाउट इनपुट ऑफ एनी एनर्जी, बिना कि कोई एनर्जी डाले ही अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो आयंस हो या वो मॉलिक्यूल्स हो, ये दोनों कोई भी सबस्टांसेस हो सकते हैं, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल सबस्टांसेस, तो दैट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। ये था हमारा आज का सेल मेम्ब्रेन पे आपको हमने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक एक कर करके पढ़ेंगे, राइबोसोम्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स, तो फिर उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, आफ्टर दैट सेल डिवीजन। तो ऐसे करके हम लोग पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे चैनल्स के साथ अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।